या पोस्ट जीडीएस अपडेट्स में आपका भी स्वागत करते हैं मेरे भाई। आज इस अगर वीडियो को देख लेते हो जितना भी देर मेरे भाई, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि भारतीय डाक जीडीएस के बारे में 3 लाख ग्रामीण डाक सेवक जो भी आज हैं उनके बारे में क्या सोचती है। क्योंकि मेरे भाई एक कहानी है एक ग्रामीण डाक सेवक की जिन्होंने कंप्लेन किया था कि टीआरसीएस सर कहीं ना कहीं और सीपीएमजी को कहीं ना कहीं आरटीआई लगाया था। और उसका क्या रिपोर्ट आया है मेरे भाई, आज इस पूरे वीडियोस को अंत तक जरूर देखना। और ग्रामीण डाक सेवक उस भाई को क्या मिला है, क्योंकि ये हिमाचल प्रदेश सर्कल्स का खेल है मेरे भाई। एक ग्रामीण डाक सेवक मोहित शर्मा नाम का कंप्लेनर है, देख सकते हो डिटेल ऑफ रजिस्ट्रेशन नंबर। और भाई ने कंप्लेंट किया था, ठीक है, इंडिया पोस्ट पे और आरटीआई लगाया था, ये देख सकते हो मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट पे। और इसके मैटर इसका क्या था कि कहीं ना कहीं इसका पेमेंट ऑफ सैलरी अलाउंस एरियर और किसका पूरे ग्रामीण डाक सेवक के हित में भाई ने अपना मतलब दिया था। अब इस देखो भाई ने क्या लिखा है। और सीपीएमजी हिमाचल प्रदेश के सीपीएमजी को इसने लिखा है, ठीक है, हिमाचल प्रदेश के सीपीएमजी सर्कल्स में लिखा है। और हिमाचल प्रदेश के सीपीएमजी सर्कल क्या रिप्लाई आया है आप एक बार थोड़ा सा देख लो मेरे भाई। अब देखो ये डियर सर इन्होंने कहा है, डियर सर मैडम, ग्रामीण डाक सेवक जो ब्रांच पोस्ट मास्टर ये तीनों जो आते हैं इनको ये ऑल दीज ऑल पोस्ट हैव डिपार्टमेंटल, इट इज़ नॉट डिमांड ऑफ टाइम आवर डिमांड सर विथ ड्यू रिस्पेक्ट ऑल 3 लाख ग्रामीण डाक सेवक रिक्वेस्ट टू काइंडली नॉट कैटेगराइज द डाकिया इनटू 2 कैटेगरीज। ये देख सकते हो साफ इस भाई ने कहा है कि सर जो आप ग्रामीण डाक सेवकों को 2 कैटेगरीज में आपने कर दिया है, एक डिपार्टमेंटल एक नॉन डिपार्टमेंटल, जो कि जीडीएस आते हैं नॉन डिपार्टमेंटल में, जो आपने किया है सर ये प्लीज़ मत करिए। फिर उसके बाद इन्होंने कहा है कि पीपल इन सोसाइटी लाफ ऑन द पार्ट टाइम डाकियाज। ये मतलब भाई ने कहा है अपनी दुख दर्द कहा है कि हमारे जो सोसाइटी हमारी जो समाज है वो कहीं ना कहीं हमारे डाकियाज पे हंसती है, ठीक है। वी काइंडली डिमांड, इस भाई ने कहा है कि हम पूरे पर तरीके से आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, डिमांड की कि कहीं ना कहीं हमें 8 घंटा ड्यूटीज और हमें सिविल सर्वेंट का दर्जा दे दीजिए, जो रेगुलर गवर्नमेंट से सेंट्रल एम्प्लॉयज़ को जो मिलता है दर्जा, ताकि ये जो टीआरसीए बेसिस है बिल्कुल प्रॉपर तरीके से ख़त्म कर दीजिए सर, हमारा प्रॉपर तरीके से यही का नाम है। उसके बाद इन्होंने कहा है कि हमारी जो डेडिकेशन है ग्रामीण डाक सेवक ये ऐसा नहीं है जो हम प्रॉपर तरीके से अनमैच है, जितना हम लोग काम करता है 8 घंटा से ऊपर काम करता है, लेकिन आज भी कहीं ना कहीं हमारा जो डाकिया है जीडीएस कहलाता है वो कहीं ना कहीं 5 घंटे 4 घंटे का टीआरसीए जिसको बोला जाता है सैलरी को वो पाता है सर, 8 घंटे वाली सैलरी नहीं मिलती है। फिर उसके बाद भाई ने कहा है कि जो हाउएवर 8 घंटे से ऊपर का काम है लेकिन फिर भी जीडीएस को फोर्स किया जाता है कि आप काम करो कितने, तो 5 घंटे का ही काम करवा, मतलब आपसे काम हम करवाएंगे 8 घंटा का, लेकिन कहीं ना कहीं सैलरी हम आपको 5 घंटे वाले देंगे। डिलीवरी आर अज्यूम टू बी ड्यूटीज फॉर 5 आवर बट सर वन इज डूइंग जॉब एज ए पार्ट विल नेवर कम ऑन ड्यूटी विथ माइंडसेट ऑफ इंक्रीज। इस भाई ने कहा है कि आप फिर सर सोचिए 2 कैटेगरीज में अगर आपने डिवाइड कर दिया, वहीं एक डिपार्टमेंटल पोस्टमैन है वो भी डाक बांटता है, जाहिर सी बात है डिपार्टमेंटल एम्प्लॉयज़ वाला भी डाक ही बांट रहा है, लेकिन वो डिपार्टमेंटल पोस्टमैन है तो वो लेटर्स बांट रहा है, उसको हर प्रकार का मतलब सुविधाएं मिल रही हैं। और उसी एक दूसरी कैटेगरीज आ जाती है ग्रामीण डाक सेवक, और वो भी डाकिया ही है और वो भी वही काम कर रहा है, लेकिन उसको आप पार्ट टाइम जॉब में रखे हैं जिसको टीआरसी आप रखते हो, है ना। ये कहीं ना कहीं अनजस्टिस है, अनफेयर है सर, है ना। इस भाई ने इस प्रकार से पूरा पीड़ा बताया है। उसके बाद देखिए ये प्रॉपर तरीके से कहा है, ठीक है, इसने कहा है कि ये जो हमारी टीआरसीए जो सिस्टम है प्रॉपर तरीके से इस सिस्टम के लिए प्रॉपर ग्लीच है सर, है ना। उसके बाद इस भाई ने कहा है कि सर एक और बात मैं कहना चाहता हूँ कि जीडीएस लोकल के लिए नौकरी ये सही है। इस भाई ने कहा है कि लोकल के पहले के लोग लोकल थे तो जीडीएस की नौकरी बेहतरीन थी, क्योंकि उनका खाना खर्चा सब अपने घर पे ही है तो खर्चे चल जाता था। लेकिन आज के डेट में जो भी है जीडीएस जॉब कोई लोग 2-2 हज़ार किलोमीटर पे जाके नौकरियां कर रहा है, कितने लोग 500 किलोमीटर पे कर रहे हैं, कितने लोग कहाँ कहाँ से दूर दूर से जा रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट जैसे इलाके, उत्तराखंड जैसे इलाके, कहाँ कहाँ अपने घर से कितने किलोमीटर डिस्टेंस पे जा रहे हैं। अब उनके इतना कम वेजेज इतने कम टीआरसीए में किस प्रकार से वो खाना खाएगा या अपने घर भेजेगा या क्या सेविंग्स करेगा सर, ये प्रॉपर तरीके से हमें डिस्क्राइब कर दीजिए। इस भाई ने ये प्रॉपर तरीके से कहा है कि मजबूर कर दी, मतलब इस सैलरी से क्या मतलब होने जा रहा है, किसी प्रकार से ना सेविंग्स आप कर पाओगे ना खर्च कर पाओगे, ये प्रॉपर तरीके से इसने कहा है,
प्रॉपर तरीके से। और इसी तरह इसने कहा है कि मैं प्रॉपर तरीके से सर मैं डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ सर देखिए 8 घंटा ड्यूटीज़ और ये TRCA ख़त्म कर दे सर। और देखो अब इसका रिप्लाई एक बार सुनना। इस भाई ने देखो ये कितने तारीख को अप्लाई किया था, 31 जनवरी को, दिख रहा है 31 जनवरी 2026 को इस भाई ने RTI लगाया और CPMG सर्कल हिमाचल प्रदेश के सर्कल को भेजा। वहाँ के जो सर्कल हैं 2 फरवरी को देख लिए हैं और देखने के बाद उनका थोड़ा सा एक बार क्लियर तुम थोड़ा देख लो और उसका रिप्लाई एक बार समझो मेरे भाई किस प्रकार से इंडिया पोस्ट सोचती है GDS के बारे में। अब देखो यहाँ पर क्लियर पढ़ लो, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट रिव्यू द कंप्लेन, ठीक है। हिमाचल प्रदेश के सर्कल CPMG जो थे उन्होंने रिव्यूज किया इस भाई का, जो भी का नाम था, इस भाई ने जितना भी अपना कंप्लेंट दर्ज, अपने जितनी भी मतलब अंदर की जितनी भी दुख दर्द प्रॉपर तरीके से पूरा डिस्क्राइब कर दिया। दिख रहा है ना, एक पन्ने का भाई ने कंप्लेंट और एक पन्ने का अपनी दुख दर्द बताया और उसका रिप्लाई आप सुनो। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने रिप्लाई किया है, मतलब रिव्यूड किया कंप्लेन और प्रॉपर तरीके से इस पॉलिसी को फॉलोड किया। और इसने कहा, इन्होंने साफ कहा है कि केस वाज ऑफिशियली क्लोज्ड, है ना, केस वाज ऑफिशियली क्लोज एज कंफर्म बाय ऑफिशियल एज हेड पोस्टल सर्कल्स। मतलब इनका कहना है डायरेक्ट हिमाचल प्रदेश कर दिया गया यार। इस भाई का कंप्लेंट को साफ क्या दिया गया, ये क्या है, ये आप बताइए, ये लाइन क्या लिखा गया है कि आपका जो ये कंप्लेन है, एग्जिटिंग पॉलिसीज आर बीइंग फॉलोड एज ले डाउन प्रोसीजर, द केस वाज ऑफिशियली क्लोज। अब बताओ इस लाइन को पढ़ के आप क्या समझते हो, है ना, ये कहीं ना कहीं डिनाई ही तो है। ये पूरे कंप्लेन को आपने प्रॉपर तरीके से मतलब कहीं ना कहीं पढ़ा लेकिन उस चीज़ को इग्नोर किया, डिनाई कर दिए और डायरेक्टली केस का, इस भाई का केस का क्लोज करके 2 फरवरी को प्रॉपर तरीके से आपने इसको पहुंचा दिया, फॉरवर्ड कर दिया। यही तो है मेरे भाई। अब देख लो इस भाई के साथ इसने इतने बड़े लेटर्स लिखा लेकिन इसके कंप्लेंट्स को डिनाई किया गया और जाहिर सी बात है क्योंकि ये जानते हैं, क्योंकि इसका जवाब नहीं है मेरे भाई, ठीक है, जाहिर सी बात है कि इसका जवाब नहीं है। अब देख लो ये साफ, ये हिमाचल, वी हैव केयरफुली रिव्यूड द डिटेल ऑफ कंप्लेंट रिगार्डिंग द पॉइंट रेज्ड बाय यू, और इन्होंने ये दिया है, दीज आर द कंप्लेंट लेट डाउन, ठीक है। ये देख सकते हैं हिमाचल प्रदेश सर्कल और प्रॉपर इन्होंने प्रॉपर तरीके से ये सारा सब कुछ कहा है, ठीक है, कि हम लोग ये कंप्लेंट्स इसके अंदर आती है। अब बताइए इस पे क्या आप लोग कहेंगे, आप लोग कमेंट्स अपना राय जरूर देना है, शेयर कर दिए हर जगह मेरे भाई। अपना ख्याल रखें, लव यू मेरे।